Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम स्विच केस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। स्विच केस क्या होते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर ये कैसे यूज़ में लिए जाते हैं, कहाँ यूज़ में लिए जाते हैं, इसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इनका प्रोग्रामिंग के अंदर क्या यूज़ है और क्या स्कोप है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। स्विच केसेस जो काम में लिए जाते हैं उनका बेसिकली यूज़ नेस्टेड इफ एल्स की तरह ही है। आप अपने कोर्स की आज आउटलाइन देख रहे होंगे। हम सबसे पहले स्विच केस को डिस्कस करेंगे, देन फ्लो चार्ट ऑफ स्विच केस को हम डिस्कस करेंगे, फिर क्रिएटिंग मेन्यूज़ के बारे में हम देखेंगे कि स्विच केस में मेन्यूज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम स्विच के सिंटैक्स को देखेंगे कि एक स्विच केस को अगर हम यूज़ में लेते हैं, बनाते हैं, तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है। स्विच के एक एग्जाम्पल को हम ईजीएस्ट एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट केस को और ऐड करने की कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट केस अगर ऐड किया जाए तब स्विच केस कैसे काम करता है। तो ये हमारी आउटलाइनिंग है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्विच केस में होता क्या है, आप इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन लेते हैं केस के स्विच के अंदर, और उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम हमारा केस रन करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये नेस्टेड इफ एल्स की तरह ही काम करता है। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ईच केस इन द स्विच शुड ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ए ब्रेक। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जब सिंगल एक्सप्रेशन आपका है तो सिंगल एक्सप्रेशन हर केस के अंदर आप चेक करेंगे कि इवेल्युएट होने के बाद ये एक्सप्रेशन कौन से केस को सेटिस्फाइड करता है। जिस केस को ये सेटिस्फाइड करेगा उस केस का स्टेटमेंट रन हो जाएगा, देन ये फाइनली एंड पर चला जाएगा अगर आपने हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट काम में लिया है तो। और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ही इसीलिए होता है ताकि आप क्या करें, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट काम में नहीं लेते हुए केसेस लिखेंगे तो क्या होगा कि एक केस रन होने के बाद सेकंड केस भी आपका, नीचे वाला केस भी आपका रन हो जाएगा अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट अपने केस के अंदर नहीं लिखा है, नहीं यूज में लिया है। तो ब्रेक, अगर आपको नॉलेज हो थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट की, तो ब्रेक स्टेटमेंट काम ही इसलिए आता है ताकि आपके उस ब्लॉक से बाहर निकल सके हम। तो यहाँ पर हर केस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी तो नहीं है, पर लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप अपने स्विच केस के प्रोग्राम के अंदर टेक्निकली एरर कर रहे हैं। ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन एवेलुएट किया और उस एक्सप्रेशन को थर्ड नंबर का केस जो है वो सेटिस्फाइड करता है, इक्वल टू केस कांस्टेंट थर्ड। तो ये क्या होगा, फर्स्ट पे जाएगा। ये फ्लो चार्ट है किसका, केस, स्विच केस का। फर्स्ट पे जाएगा, यहाँ देखेगा कि कांस्टेंट वन इस पर फिट नहीं बैठता। फर्स्ट केस को, ये फर्स्ट केस का जो कांस्टेंट है वो हमारे जो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हुआ उसको इक्वल नहीं है, तो इसको ये क्या करेगा, इक्वल नहीं होने की वजह से हम नो पे चले जाएंगे। अगर ये इक्वल होता तो यस पे जाके, और इस केस नंबर वन का कोड आपका रन हो जाता, उनके स्टेटमेंट्स आपके रन हो जाते। लेकिन ये इक्वल नहीं होने की वजह से हम किस पे जाएंगे, केस नंबर सेकंड के कांस्टेंट नंबर टू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे सिंगल एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं है। अगर ये तब इक्वल होता है तो इसका ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अदरवाइज आप किस पे चले जाएंगे, इक्वल टू केस कांस्टेंट थ्री पे। तो केस कांस्टेंट थ्री अगर सिंगल एक्सप्रेशन से
इक्वल होता है तब आपका ये क्या होगा, कोड ब्लॉक 3 रन होगा और रन होने के बाद फाइनली आप बाहर आ जाएंगे स्विच केस से। लेकिन सपोज कीजिए आपका जो ये एक्सप्रेशन, आपने स्विच का एक्सप्रेशन जो इवेल्युएट किया है, ये एक्सप्रेशन किसी भी केस में नहीं आता, तो लास्ट में आप डिफॉल्ट केस भी एक लिख सकते हैं। ये कंपलसरी तो नहीं होता लेकिन आपको लिखना चाहिए। डिफॉल्ट केस आप लिखने के बाद उसके कोड को आप क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। वो रन होगा ही होगा अगर आपके कोई सा भी केस इसमें मैच नहीं करता है तो। इसे कहते हैं डिफॉल्ट केस। स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड अनदर वे टू डिसाइड विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहां पर हमने क्या किया, स्विच फिर एक्सप्रेशन लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और केस वैल्यूज 1, फिर इसके स्टेटमेंट्स कॉलन के बाद, देन केस वैल्यू 2, फिर कॉलन, फिर इसके स्टेटमेंट्स, केस वैल्यू 3, फिर कॉलन और इसके स्टेटमेंट्स। इस तरीके से आप कई मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं और फाइनली आपने स्विच को कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया। द स्विच स्टेटमेंट्स evaluate an expression then attempts to match the result to one of several possible cases। ठीक है, इसके जो ये एक्सप्रेशन evaluate होता है वो several possible cases से मैच करके हम देखते हैं और जो मैच होता है उसको आप क्या करेंगे, रन करेंगे। लेकिन ईच एंड एवरी केस के बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं और वो केस रन होता है तो फाइनली उसके रन होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आप पूरे स्विच केस से क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ठीक है, द मैच मस्ट बी एन एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच होगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलता कोई भी केस तो हम डिफॉल्ट केस लिख सकते हैं। डिफॉल्ट केस कंपलसरी नहीं है पर आपको लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए डिफॉल्ट केस तभी रन होगा जब कोई सा भी केस उसमें मैच नहीं करता, और कोई सा भी केस मैच नहीं करता और आपने डिफॉल्ट केस नहीं लिखा तब कोई सा भी स्विच केस रन नहीं होगा। देखिए, ईच केस कंटेन अ वैल्यू एंड अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। आपका ईच केस क्या करता है, स्टेटमेंट्स लिस्ट रखता है, और वो स्टेटमेंट्स लिस्ट कब रन होगी, जब वो पर्टिकुलर केस रन होगा। और वो पर्टिकुलर केस कब रन होगा, जब इसकी वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जैक्ट मैच करेगी। केसेस आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इनके सीक्वेंस, इनका कोई लिंक नहीं है, बस आपका केस वैल्यू और एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद की वैल्यू मैच करनी चाहिए, तभी उस केस का स्टेटमेंट रन हो पाएगा। ये जनरल सिंटैक्स है स्विच केस का। स्विच केस में आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल जनरल सिंटैक्स है। स्विच, सबसे पहले स्विच लिखेंगे स्मॉल अल्फाबेट्स में, देन आप छोटे ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि इवेल्युएट होगा, देन कर्ली ब्रेसेस से आप ओपन करेंगे स्विच केस को, देन केस लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, देन स्टेटमेंट लिस्ट लिखेंगे। ठीक है, ये केस और वो वैल्यू वो है जो कि एक्सप्रेशन से इवेल्युएट होने वाली वैल्यू से मैच करेगी और एग्जैक्टली मैच करेगी, तभी वो केस क्या होगा, रन होगा हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, आप मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं एन टाइम्स। ठीक है, इफ एक्सप्रेशन मैचेस वैल्यू 3 कंट्रोल जम्प्स टू हियर। सपोज कीजिए आपका ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद अगर ये वैल्यू 3 से मैच करता है तो आप डायरेक्टली इस पे जंप कर जाएंगे और ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिस्ट जो केस की है, इस केस की, वो सारी रन हो जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड एज द लास्ट स्टेटमेंट इन ईच केसेस स्टेटमेंट लिस्ट। देखिए, आप हर केस के लास्ट में आप ब्रेक लिख सकते हैं और इसका यूज यही है कि ताकि अगर आपका केस 1 वैल्यू 1 जो है, केस वैल्यू 1 एक्सप्रेशन से इवेल्युएट इक्वल हो जाता है, इवेल्युएट होने के बाद, तो जब स्टेटमेंट लिस्ट 1 जब रन होगी, रन होने के बाद ब्रेक
स्टेटमेंट जब कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करेगा तब क्या होगा, स्विच केस से हम बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ब्रेक नहीं लगा रखा होगा तो केस इसके बाद जस्ट बाद आपका केस वैल्यू 2 भी रन हो जाएगा, इसकी लिस्ट भी रन हो सकती है। ठीक है, तो ये एरर से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक। द ब्रेक स्टेटमेंट causes control to transfer to the end of the switch statement. ठीक है, if break statement is not used, the flow of control will continue into the next case. ठीक है, अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आप नेक्स्ट केसेस को भी एवेल्युएट करवा सकते हैं। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट्स कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के तौर पे आपको काम में लाना चाहिए ताकि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट हो। ये एक एग्जांपल है स्विच केस का। देखिए इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, स्विच देन ऑप्शन के अंदर हमने वो एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस से ये केस ओपन किया। केस 1 जो हमारा केस फर्स्ट है उसमें हमने क्या किया, एक अल्फाबेट को चेक करा रहे हैं कि कैपिटल ए है या नहीं है। अगर यहाँ ऑप्शन में कैपिटल ए होगा तो ये डायरेक्टली ये वाला केस हमारा क्या होगा, रन होगा। और हम उसमें क्या करेंगे, ए काउंट प्लस प्लस, यानी ए काउंट का जो वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू हमने 1 से इंक्रीज कर दी। ठीक है, और देन ब्रेक, तो डायरेक्टली हम बाहर आ जाएंगे। हो सकता है ऑप्शन के अंदर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बी हो कैपिटल का, तब केस बी रन होगा और यहाँ पे बी काउंट हमने 1 से इंक्रीज कर रखा है, देन हमने ब्रेक किया है। इसी तरीके से केस सी भी हमने लिखा है। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है स्विच केस का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमने ब्रेक से लिखा था, ब्रेक का यूज में लेते हुए, यहाँ हमने बिना ब्रेक के लिखा है। बिना ब्रेक के क्या होगा, अगर आपका ऑप्शन ए भी आया तो आपका इसके बाद ए काउंट के बाद भी केस बी पे भी जाएगा, केस सी पे भी जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल। और अगर आपने यहाँ पर ब्रेक लिख रखा है जैसे इसमें लिखा है तो डायरेक्टली प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये होता है स्विच और केस के अंदर फर्क। ठीक है, स्विच केस में ब्रेक का यूज ये है कि आपको जहां वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा उस केस के बाद, अगर उस केस में आपने लास्ट में ब्रेक लिखा है स्टेटमेंट के बाद, तो डायरेक्टली आप बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसके नीचे के केसेस भी रन होंगे, मतलब चेक तो होंगे एटलीस्ट। स्विच में जो डिफॉल्ट होता है, ए स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। यहां पर डिफॉल्ट तरीके से हम इसे काम में लेते हैं। डिफॉल्ट तरीके से ऐसे कि अगर कोई सा भी केस अगर रन नहीं होगा तो आपका डिफॉल्ट केस अगर आपने लिख रखा होगा तो वो रन होगा। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट केस लिखना ही लिखना है, वो नहीं लिखे तो भी काम चल जाएगा। द डिफॉल्ट केस हैज नो एसोसिएटेड वैल्यू एंड सिंपली यूज द रिजर्व्ड वर्ड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस के लिए आपको किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं चाहिए जैसे कि केसेस में चाहिए। डिफॉल्ट के लिए सिर्फ आप रिजर्व वर्ड डिफॉल्ट को काम पे लेते हुए सिंपली उसके स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे। इफ द डिफॉल्ट केस इज प्रेजेंट, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू इट इफ नो अदर केस वैल्यू मैच। ठीक है, इफ द डिफॉल्ट केस इज प्रेजेंट, कंट्रोल विल ट्रांसफर इट इफ नो अदर केस वैल्यू मैच। किसी भी तरह की कोई केस वैल्यू मैच नहीं करने पर ही डिफॉल्ट केस के अंदर आपकी वैल्यू, आपका कंट्रोल जाएगा और उसके डिफॉल्ट केस रन होगा। अगर एक भी केस आपका रन हो जाएगा तो आपका डिफॉल्ट रन नहीं होगा। देयर इज नो डिफॉल्ट केस एंड नो अदर वैल्यू मैचेस, कंट्रोल फ्लोज थ्रू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच। मीन्स अगर आपका डिफॉल्ट केस भी नहीं है और कोई वैल्यू भी मैच नहीं करती है केस में, तो आप डायरेक्टली आप उस फ्लो से बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल फ्लो से, किसके, स्विच के कंट्रोल फ्लो से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए स्विच और नॉट टू स्विच के अंदर क्या है,
द एक्सप्रेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट मस्ट रिजल्ट इन एन इंट्रीगल टाइप। ठीक है, आपका जो स्विच का स्टेटमेंट होना चाहिए वो एक इंट्रीगल टाइप होना चाहिए, मीन्स एन इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग और कैरेक्टर टाइप हो सकता है आपका स्विच का एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद। इट कैन नॉट बी ए बूलियन वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, वो डबल या फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, द इम्प्लिसिट बूलियन कंडीशन इन ए स्विच स्टेटमेंट इज इक्वालिटी। You cannot perform relational checks with a switch statement। आप relational checks perform नहीं कर सकते switch statements में। अगर एक switch का हम example देखें तो आप देख सकते हैं कि switch के अंदर हमने पहले यहाँ पर जो expression दिया है वो day दिया है। यहाँ पर जो day है हम रन टाइम पर यूजर से ले रहे होंगे इनपुट के तौर पे, और यहाँ हमने केसेस जो लिए हैं केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, 4, 5, 6 तक, और लास्ट में डिफॉल्ट केस। ठीक है, अगर हमारी एंटर्ड वैल्यू 0 to 6 होगी, तब सपोज किसी हमने 3 एंटर्ड किया, तो केस 3 इसमें करेक्ट होने की वजह से आप क्या यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, और ब्रेक से आप बाहर आ जाएंगे स्विच केस से। सपोज किसी आपने 0 to 6 एंटर ही नहीं किया, तब आप किस पे जाएंगे, डिफॉल्ट केस पे, और प्रिंट क्या होगा, एरर इनवैलिड डे। तो ये एक एग्जांपल है बहुत छोटा सा स्विच केस का। इस तरीके से आप सी के अंदर स्विच केसेस को काम में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।